तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो मैंने किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर फाइनली इतने सारी मुश्किलों के बाद किनियो और यहाँ पे मिस लियार की शादी हो जाती है, जिसे रोकने की यहाँ पर मिस लियार के फादर और यहाँ पे गॉड रियलम के सारे गॉड ने पूरी जोर कोशिश की थी, बट एट द एंड किनियो यहाँ से मिस लियार को लेकर फरार हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर सब कुछ करके देख लिया था। बट एट द एंड मिस लियार के फादर ने बस अपने ज्यादा फायदे के चलते ज़ो शियांग को अपना सन इन लॉ चूज किया था, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर किनियो का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो यहाँ पर अपनी कुछ छोटे से बनाए हुए यूनिवर्स के अंदर चला जाता है जहाँ पर इनकी रॉयल वेडिंग होती है। इसी के साथ हमें ज़ो शियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ उसी का मजाक बनाया जा रहा था कि उसकी होने वाली बीवी को कोई उठा के ले गया, जिसे देखकर ज़ो शियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब बस वो यहाँ पर मिस लियार से अपने फेक प्राइड का बदला लेने के लिए उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक दूसरे ही स्पेस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किनियो और मिस लियार मौजूद होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्पेस में जो होंगिंग स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसे देखकर मिस लियार भी शॉक्ड हो जाती है और फिर वो किनियो से कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि किनियो तुम्हें किसी एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर इतने इंटेंस अमाउंट में होंगिंग स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, इवन की गॉड्स को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। और अगर हम इतने सारे होंगिंग स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके किसी ट्रेजर को रिफाइन करते हैं तो इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यकीनन कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उस एनर्जी को टच करने की कोशिश करती है, जिस पर किनियो उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि लियार, फिलहाल के लिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम इनकी मदद से अपनी जो गॉड लाइफ की एनर्जी है उसे पूरी तरीके से ऑब्टेन कर लो और तुम्हारे इस काम में ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। इसी के साथ वो यहाँ पर एक डिवाइन स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि ये वो डिवाइन स्वॉर्ड है जिसे कि खुद मैंने बनाया है और ये भी तुम्हारे इस काम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और जैसे कि मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो इस डिवाइन स्वॉर्ड का नाम पू शुई बताने लगता है और कहने लगता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और फिर किनियो बताने लगता है कि यहाँ पर जितनी भी होंगिंग स्पिरिचुअल एनर्जी है तुम उनका यूज कर सकती हो क्योंकि यहाँ का स्पेस एंड टाइम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। साथ ही किनियो ये भी बताता है कि वो यहाँ के टाइम को और ज्यादा बूस्ट कर देगा जिससे कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पे अपने लिए पावरफुल दो ट्रेजर्स को रिफाइन कर पाओ। जिसके बाद यहाँ पर लियार बताने लगती है कि किनियो तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे के लिए ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये दो स्पिरिचुअल ट्रेजर उसके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। इसी के साथ बहुत सा टाइम बीत जाता है और मास्टर जी यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस लियार की जो नर्व होती है उसे चेक करते हैं और फिर किनियो बताने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस लियार पिछले 3 सालों से प्रेग्नेंट है और अभी तक उनमें कोई भी चेंजेस हमें नजर नहीं आए। जिसपे मास्टर जी कहने लगते हैं कि ये जो चीज इस वक्त लियार के साथ हो रही है ये गॉड्स में बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये किसी खास मौके पर ही होता है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि किनियो तुम्हें ब्रदर दुआन मुका तो पता ही होगा, वो अपनी मदर की बेली में 3 साल 6 महीने तक रहा। जिस पे यहाँ पे किनियो बताने लगता है कि पर यहाँ पे मिस लियार की बेली में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा। जिस पर मास्टर जी बताने लगता है कि बच्चा जितनी देर तक माँ के वॉम्ब में मौजूद होगा उतना ही ज्यादा उसमें टैलेंट दिखेगा। और फिर वो बताने लगता है कि किनियो तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के लड़के ही, तो जाहिर है जो तुम्हारा बच्चा होगा वो भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होगा, इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं। जिससे यहाँ पे मिस लियार भी कहती है कि लगता है कि हम फालतू में इतना ज्यादा टेंशन ले रहे थे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस लियार और किनियो उसी स्पेस एंड टाइम वाले जगह पर मौजूद थे जहाँ पर इंटेंस अमाउंट में होंगिंग स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि किनियो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था। साथ ही वो यहाँ पर मिस लियार की हेल्प के लिए एक के बाद एक फॉर्मेशन को भी लगाता जा रहा था ताकि उसे यहाँ की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में ज्यादा टाइम ना लगे और ना ही ज्यादा मुश्किलें आए। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लियार को देखते हैं जहाँ पर वो कल्टीवेट करते हुए यहाँ की जितनी भी होंगिंग स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ किनियो के हाथ में भी एक एनर्जी बॉल होती है जिसकी मदद से वो यहाँ पर एक के बाद एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने
लगता है। इसी के साथ वो यहाँ की एनर्जी का भी यूज करते हुए अपने इस छोटे से यूनिवर्स को पूरी तरीके से स्टेबल करने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा करते हुए वो यहाँ की जो कोर एनर्जी होती है उसे इन्फॉर्मेशन के सेंटर में लगा देता है। साथ ही वो यहाँ पर उसके ऊपर एक के बाद एक बैरियर भी लगाता जाता है और फिर बताने लगता है कि इस यूनिवर्स के जितने भी मॉडल्स हैं उन लोगों ने बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया है। साथ ही यहाँ पर केनियो अपने काम से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि यहाँ का जो स्पेस लॉ और टाइम है वो भी बहुत ही अच्छे से परफेक्टली बैलेंस किया गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि केनियो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करते हुए उसे इस पूरे यूनिवर्स में फैलाना शुरू कर देता है, जो कि इस यूनिवर्स के हर एक कोने कोने में पहुंचने लगती है। इसी के साथ उसकी नजर यहाँ पे लियार पे जाती है, जहाँ पर वो अभी भी उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए कल्टीवेट कर रही थी और वो यहाँ पर लियार को इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ देखकर कहने लगता है कि मुझे लियार और हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा, ताकि फ्यूचर में अगर हमारा सामना गॉड से होता है तो मैं उससे यहाँ पे इन दोनों की प्रोटेक्शन कर सकूं। इसी के साथ केनियो के आंखों में हमें जोश नजर आता है, कहने लगता है कि अगर इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे गॉड्स को मारना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर और बहुत सा वक्त बीत जाता है और फिर फाइनली मिस लियार यहाँ की एनर्जी का यूज करके एक ट्रेजर को रिफाइन कर लेती है, जो कि देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जो कि यहाँ पर प्याओ यू त्यानजुन ने यहाँ पे हमारे केनियो को एक बार दिया था। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लियार जैसे ही उस ट्रेजर को रिफाइन कर लेती है वो अपनी आंखें खोलती है। यहाँ पर वो ट्रेजर उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है और फिर वो केनियो से कहने लगती है कि केनियो जरा देखो, मैंने इन 9000 सालों में फाइनली इस ट्रेजर को रिफाइन कर लिया है। जिसके बाद वो हम देखते हैं कि केनियो उसके बेली में हाथ रखे यहाँ पर बच्चे के ग्रोथ को चेक करता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है। जिसका मतलब ये कि भले ही हमने यहाँ पे इतना ज्यादा वक्त बिता लिया है लेकिन बाहर बहुत थोड़ा सा ही वक्त बीता है। जिसके बाद केनियो कहने लगता है कि लियार मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले बाहर जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर केनियो के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जी और केनियो का फादर मौजूद होता है। जहाँ पर मास्टर जी कहने लगता है कि हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, कि बच्चे के आने का टाइम हो गया है। जिस पर केनियो का फादर खुशी के साथ कहने लगता है कि हाँ भाई, मैं अपने ग्रैंडसन को पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखते साथ हाउफी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर लियार की बेली पहले से काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी है, लगता है कि हमारा नन्हा मेहमान बहुत ही जल्द आने वाला है। जिस पर सेबल कहने लगता है कि हाँ, और अब बस तुम ही बचे हो। जिस पर सभी लोग यहाँ पे हाउफी का मजाक बनाने लगते हैं कि तभी केनियो आगे कहने लगता है कि पहले जो मेरा ये यूनिवर्स था इसका डिवाइन वर्ल्ड के साथ सिर्फ एक सिंगल कनेक्शन हुआ करता था, और अब मेरे इस यूनिवर्स के लिए जो फर्स्ट लेवल जो कि मॉडल्स के लिए हुआ करता था वो अब परफेक्टली बैलेंस्ड हो चुका है। तो मैं यहाँ से अब एक डिवाइन रियलम की तरफ जाने वाले रास्ते को बिल्ड कर सकता हूँ। जिस पर मास्टर जी कहने लगते हैं कि आखिर तुम डिवाइन वर्ल्ड तक जाने के लिए कितने रास्तों को बना सकते हो। जिस पर केनियो कहने लगता है कि मैं जितना चाहे उतने बना सकता हूँ। जिस उनके यहाँ पे हाउफी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि फिर तो मजा आएगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे बोर हो जाऊंगा मैं इमीडिएटली जब मन चाहे डिवाइन रियलम में जा सकता हूँ, लेकिन मैं जो रास्ता बनाऊंगा उसके जरिए से डिवाइन रियलम का कोई भी बंदा यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। जिसके साथ ही वो मास्टर जी से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जरा डिवाइन रियलम में चले, क्योंकि मुझे जरा वहाँ आपकी जरूरत होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जी राजी हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर लियार आगे आते हुए कहने लगती है कि केनियो मैं भी तुम्हारे साथ आगे जाऊंगी। जिस पे केनियो बताने लगता है कि लियार मैं चाहता हूँ कि तुम फिलहाल के लिए यहीं पर रुको, क्योंकि मैं जो तुम्हारे लिए वाटर स्वॉर्ड को प्रिपेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही जल्द डिवाइन रियलम में अपीयर होने वाली है, जिससे उस वर्ल्ड में एक सडन चेंज भी आएगा जिसे कि सभी लोग नोटिस कर लेंगे। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए फिर हम दोनों साथ में डिवाइन रियलम में जाएंगे। यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिस पे लियार कहने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो सबका ध्यान तुम पर चला जाएगा। जिस पर केनियो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, और मैं यही चाहता हूँ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि केनियो यहाँ पर मास्टर जी के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक फॉरबिडन एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे स्वान किंग माउंटेन मौजूद होता है, जहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही मिस्टीरियस चीजें नजर आ रही थी। इसी के साथ यहाँ पर केनियो कहने लगता है कि हमें इस माउंटेन के आसपास अपने फर्स्ट लेवल के मिस्टी स्वैप को यहाँ पर पूरी तरीके से सेटअप करना है। जिस पर मास्टर जी कहने लगते हैं कि हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन की जो गॉड रियलम के गॉड्स होते हैं उन्हें भी यहाँ पर फ्रीली ट्रेवल करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आती है। जिस पे केनियो आगे बढ़ता है और अपने डिवाइन सेंसेस को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है
है कि सरफेस में जो डिवाइन रियलम की पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर बात करें इस एंडलेस ओशन की तो यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे हर्मिट्स हैं जो कि सालों पहले मर चुके हैं, जिनकी पावर बहुत ही कमाल की है। यहाँ पर उसे ये बात सुनकर मास्टर जी कहने लगता है कि किनियो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन गॉड्स को तलाश कर सकते हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि किनियो हाँ में जवाब देते हुए यहाँ पर सेलेस्टियल क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए एक फॉर्मेशन के जरिए से यहाँ पर उन्हें लगा देता है, जिससे डिवाइन रियलम तक जाने के लिए एक पैसेज बन जाता है। साथ ही किनियो आगे बताता है कि मैंने ऐसे 3 पैसेज को हमारे इमॉर्टल डीमन वर्ल्ड में भी लगाया है। जिसके बाद वो बताने लगता है लेकिन जो डायनासोर वर्ल्ड है वहाँ पर अभी भी कुछ जगह बची है, जिस पर वो किनियो से बताने लगते हैं कि ठीक है फिर हमें चलना चाहिए। और फिर किनियो और मास्टर जी जैसे ही यहाँ पर मॉर्टल वर्ल्ड्स में पहुँचते हैं, जहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, चारों तरफ आग लगी होती है और ये देखकर किनियो इमीडिएटली बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। और फिर वहाँ पर एक सोल्जर की बॉडी पड़ी हुई थी जो कि अधमरी हालत में था और किनियो उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा इस हालत में था ही नहीं कि वो कुछ भी बता पाता। जिस पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली मास्टर जी जो होते हैं वो नोटिस कर लेते हैं कि इस बॉडी पे सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज किया गया है, जो सुनकर यहाँ पर किनियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर वो कहने लगता है कि लगता है अब वो वक्त आ गया है जब गॉड्स के साथ हमारी फाइट होने वाली है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ोउ शियांग को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एक साथी आकर उसे रिपोर्ट करना शुरू कर देता है। और फिर वो बताने लगता है कि हमारा आधा काम हो चुका है और हम ऑलमोस्ट उस तक पहुंचने ही वाले हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर ज़ोउ शियांग के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिससे सुनने के बाद ज़ोउ शियांग कहने लगता है कि अच्छा तो किनियो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप के स्पेस में छुपा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं उसे ढूंढूं कैसे। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते कि अचानक से यहाँ पर लाल बादल गरजना शुरू हो जाते हैं, जिस पर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किनियो का फादर यहाँ पर आ जाता है और फिर वो बताने लगता है कि आखिर मिस लियार कहाँ पे छुपी हुई है। इसी के साथ वो बताने लगता है कि एक और होंगमिंग स्पिरिचुअल ट्रेजर को यहाँ पे बना लिया गया है और जिसका सबूत यहाँ पे ये रेड क्लाउड्स दे रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ोउ शियांग के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि आखिर एक फर्स्ट ग्रेड के होंगमिंग लिंगबाओ को रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान कैसे हो गया कि यहाँ पर इतनी जल्दी हमें दूसरा ट्रेजर भी देखने को मिल रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी के 2 गॉड्स भी आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि मुझसे अब और ये देखा नहीं जा रहा, हम लोग बहुत ही ग्रेट लेवल के 4 गॉड्स हैं, तो चलिए जाकर हम उस बंदे को जान से मार देते हैं। इमीडिएटली यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ोउ शियांग का अंकल भी आ जाता है, जो कि उसके फादर का 3rd ब्रदर होता है। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरा 3rd ब्रदर, जो कि हमेशा डिवाइन रियलम से किसी न किसी मसले की वजह से दूर रहा करता था, वो आज ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम ज़ोउ युआन हुई होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ोउ शियांग का फादर कहने लगता है कि वो यहाँ पर अपने फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर को लेने के लिए तो जरूर आएगा और तब हम उसे दबोच लेंगे और उसे बता देंगे कि ज़ोउ फैमिली से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। उसने हमें बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया है, लेकिन आज उसे उसके किए की सजा हम जरूर देंगे। ये कहते साथ ही वो सभी लोग यहाँ से जाने लगे हैं कि तभी ज़ोउ शियांग कहने लगता है कि किनियो, मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारा अंत कैसा होता है। ये कहते साथ ही वो भी अपने फादर एंड अंकल और अपने कजिन्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो और लियार को यहाँ पर गॉड रियलम के गॉड्स ने फाइंड कर लिया था। जिसके बाद मिस लियार कहने लगती है कि लगता है कि हमारा राज ज्यादा देर तक इनसे छुपा नहीं रहा और इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्लडी क्वीन होती है वो भी मौजूद होती है और बाकी के जो गॉड्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। ब्लडी क्वीन यहाँ पर अपने डिवाइन सेंसर से पता लगा लेती है कि यहाँ पर मिस लियार जो है वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पे वो ये देखते साथ ही कहने लगती है कि क्या प्रिंसेस लियार यहाँ पे प्रेग्नेंट है? क्या बात है, लगता है यहाँ पे जियांग फैन बहुत ही जल्द ग्रैंडपा बनने वाला है, कांग्रेचुलेशन। और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जियांग फैन का ही हाथ होगा। और कितने दुख की बात है कि यहाँ पर तुम 2 प्यार करने वाले को जुदा करने के लिए खड़े हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़ोउ फैमिली के लोग होते हैं वो तो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और ज़ोउ शियांग भी यहाँ पर छटपटा रहा था, क्योंकि जब लियार यहाँ पे किनियो के साथ भाग गई थी तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा उसकी इज्जत की किरकिरी हुई थी और अब एक और नया वजह मिल चुका है लोगों को, जहाँ पे वो ज़ोउ फैमिली और स्पेशली ज़ोउ शियांग का मजाक बनाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ज़ोउ शियांग का अंकल होता है वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि भाई तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन ये हमारे लाइफा सिटी और ज़ोउ फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। अब चारों तरफ हमारे ही चर्चे होंगे और हमारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोउ शियांग का फादर पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गॉडली पावर का एक्टिवेट करते हुए अपने रिंग
विंग्स को भी वहाँ पर कंबाइन कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पे वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए किन्यू से कहने लगता है कि किन्यू, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि जियांगली को हमारे हवाले कर दो। जिस पे किन्यू कहने लगता है कि आखिर तुम होते कौन हो और तुम्हारे पास ऐसा कौन सा राइट है कि तुम यहाँ पर जियांगली को मुझसे मांगो। ये कहते साथ ही वो भी अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है, जहाँ पर दोनों के ऑरा आपस में कोलाइड करते हैं, जो देखते साथ ही यहाँ पर जोशियान के बाकी के अंकल्स और उसके कजन्स यहाँ पे किन्यू के साथ भिड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लेडी क्वीन यहाँ पे कहने लगती है कि ये मत कहना कि यहाँ पर जो जो फैमिली के लोग हैं वो अकेले बेचारे किन्यू को बुली करने के लिए आई है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दो कजन्स थे वो यहाँ पे गुस्से के साथ आग बबूला होने लगते हैं और उनमें से एक सीधा किन्यू पर अटैक करने के लिए फ्लाई करता है और दूसरा जिसका नाम जोरेन है वो किन्यू से यहाँ पे कहने लगता है कि चिंता मत करो, आज तुम्हें यहाँ पर मार कर हम खोई हुई इज्जत को वापस हासिल कर लेंगे। यहाँ पे मिस लियार किन्यू को आगाह करती है, पर किन्यू यहाँ पर अपने हाथ को उनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे हाथ में ये जो ग्लव्स देख रहे हो इसे स्नोफ्लेक कहा जाता है और ये सेकंड ग्रेड का होंगमिंग लिंगबाओ वाला ट्रेजर है। जिसमें हम देखते हैं कि जोरेन यहाँ पर सेकंड ग्रेड का फॉक्स अलायंस वाला ट्रेजर को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। जिसके बाद वो बंदा आगे कहता है कि तुम्हारे पास तो एक स्पेयर भी है तो तुम उसे यूज क्यों नहीं करते। जिस पर किन्यू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे लिए ये स्नोफ्लेक ग्लव्स ही तुम्हारे लिए काफी होंगे। जिस पर जोरेन अपने स्वॉर्ड को स्पेस में चला देता है, जिससे वहाँ पर थंडर एनर्जी रिलीज होती है, जो देखकर किन्यू कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुमने स्पेस के लॉ को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। बेसिकली यहाँ पर जो जोरेन होता है उसने अपने थंडर एनर्जी का यूज करके यहाँ पर एक बॉल में किन्यू को ट्रैप करने की कोशिश की थी, बट ये तो किन्यू है उसने सेकंड में ही उसके ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसे देखते साथ ही जोरेन का जो चेहरा था ना उसके रंग उड़ जाते हैं और फिर अगले ही पल उसके हाथ पे किन्यू एक जोरदार अटैक करके एक कट लगा देता है। जिसके बाद जोरेन के साथ जब किन्यू खेल खेलता है सब देख के मजा आ जाता है, जहाँ पर किन्यू हम देखते हैं कि उसके पीछे से आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो पीछे ढकेला जाता है और वहीं इमीडिएटली एक स्लैश अटैक किन्यू पर कर देता है। लेकिन किन्यू उस स्लैश अटैक को अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक के बाद एक किन्यू उस पर ऊपर नीचे चारों तरफ से अटैक करता है, इवन कि उसके पेट में किक भी मारता है, जिससे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से वहाँ पर बहुत छोटे छोटे लेकिन हजारों की तादाद में एरोस को बनाकर उस पर अटैक कर देता है और जिनसे जोरेन बचने की पुरजोर कोशिश करता है। एंड में यहाँ पर वो अपनी डिवाइन रिंग्स का भी यूज करता है, पर फिर भी किन्यू उन्हें भेद देता है। लेकिन तभी वो डॉज करके किन्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि किन्यू इमीडिएटली टेलीपोर्ट हो जाता है और एक पावरफुल क्लॉ अटैक सीधा उस पर कर देता है, जिससे यहाँ पर जोरेन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और फिर अपने साथियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर आशुरा गॉड किन्यू की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम सच में एक अपर गॉड बन चुके हो, क्योंकि तुमने अभी अभी डिवाइन रियलम के गॉड को डिफीट कर दिया है। जिस पर किन्यू उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि ये तो बस खुद ही मुझसे उलझने के लिए आ गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्लडी क्वीन होती है वो भी किन्यू की तारीफ करती है कि तभी यहाँ पर जो फैमिली का एक और टैलेंटेड जीनियस जो कि यहाँ पर जोशियान का अंकल है वो कहने लगता है कि किन्यू ऑलरेडी एक गॉड किंग बन चुका है, उसकी पावर को देखकर ही लगता है कि कोई भी यहाँ पर उसका मैच नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आगे जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और पर्सन जो कि जो फैमिली से ही बिलोंग करता है वो कहता है कि अंकल आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही इसे हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही ये बंदा जिसका नाम की जो तोंग है वो यहाँ पर अपनी टाइम और स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए किन्यू को यहाँ पर बुरी तरीके से टक्कर देना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो किन्यू को बहुत डायरेक्शन से अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि स्पेस में भी क्रैक बनकर किन्यू उसके अटैक से खुद को डॉज नहीं कर पाता, जिस वजह से वो लगातार यहाँ पर जो तोंग के जरिए से कॉर्नर होने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तोंग लगातार किन्यू को मार रहा था, जिससे किन्यू समझ आता है कि इसकी जो स्पीड है वो इससे 1000 गुना ज्यादा तेज है, जिस वजह से किन्यू भी समझ आता है कि उसे भी अपनी लिमिट्स को सरपास करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू हार नहीं मानता और वो लगातार उसकी स्पीड से कॉट अप करने की कोशिश करता रहता है, जिस वजह से यहाँ पर जो बाहर के गॉड्स होते हैं उन्हें नजर ही नहीं आता कि आखिर इनके बीच फाइट कहाँ चल रही। पर तभी हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर अपने स्पेस लव फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही तेजी से यहाँ पर जो तोंग और किन्यू के बीच में फाइट हो रही थी और हमें दोनों के ही पावर का क्लैश देखने को मिलता है। लेकिन फिर सही मौका देखकर किन्यू यहाँ पर एक जोरदार एल्बो पंच उसके पेट में चढ़ देता है, जो देखकर यहाँ पर जो तोंग भी हैरान हो जाता है कि किन्यू आखिरकार उसकी स्पीड को कैसे मैच कर पा रहा है। लेकिन कुछ देर तक इनके बीच में ये बैटल चलती रहती है, पर फिर किन्यू अपने मन में कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द
इसका काम तमाम करना होगा। इसी वजह से वो यहाँ पर अपनी एनर्जीज को एक जगह पर गैदर करते एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर वो जो ज़ो तोंग था वो भी यहाँ पर थंडर एनर्जी बॉल को क्रिएट करके दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉर्टेक्स बनने लगता है जो कि हर चीज को अपने अंदर समा ले रहा था। यहाँ पर किन्ही की असल में चाल थी कि तभी किन्ही यहाँ पर अपने क्लोन को बुला लेता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पावरफुल अटैक सीधा ज़ो तोंग पर कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। लेकिन जब तक ज़ो तोंग खुद को उन आइस क्रिस्टल से बचा पाता और बाहर निकाल पाता कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किन्ही की जो क्लोन बॉडी थी वो यहाँ पर एक पावरफुल अटैक सीधा उसके चेस्ट पे लैंड कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्ही पे ओरिजिनल बॉडी से भी सेम अटैक इस पर करता है और फिर यहाँ पर क्लोन बॉडी और किन्ही दोनों ही ताबड़तोड़ अटैक इस पर कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि ज़ो तोंग यहाँ पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और फिर वो यहाँ पर सबके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर किन्ही के पास किस टाइप की मिस्टीरियस पावर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सी पॉड होती है वो यहाँ पर किन्ही के इतने पावरफुल वाटर अटैक को देखकर शॉक्ड हो जाती है और ज़ो चियान हैरानी के साथ कहता है कि किन्ही तो अभी एक गॉड बना भी नहीं, लेकिन वो इस डिवाइन रियलम के गॉड किंग को भी टक्कर दे पा रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो ज़ोशियान का अंकल होता है वो यहाँ पर किन्ही पर अटैक कर देता है, बट बीच में आशुरा गॉड आकर किन्ही की जान बचा लेता है, जिस पर किन्ही उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर मेरे किन फैमिली के जो मेंबर्स थे उन पर हुए अटैक का बदला लेना है और मैं जानना चाहता हूँ कि ज़ोशियान को अगर इतनी ही लड़ने की पड़ी है तो क्यों ना वो मुझसे 1-on-1 बैटल कर ले, बजाय इसके कि छुप कर मेरे पीठ पीछे मेरे कमजोर फैमिली मेंबर्स पर अटैक करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली ज़ोशियान अपने अंकल से कहने लगता है कि अंकल आप इस किन्ही को मारकर इसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते, जिस पर ब्लडी क्वीन यहाँ पर हंसती हुई कहने लगती है कि अरे रे बेचारा बच्चा, लगता है कि इसके फादर ने इसे सिखाया ही नहीं कि मर्दों के साथ कैसे डील किया जाए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज़ोशियान का फादर होता है वो यहाँ पर मिस लियांग के फादर से कहता है कि जियांग फैन जियांग ली यानी कि मिस लियार तुम्हारी बेटी है तो अब तुम ही फैसला करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर कहने लगता है कि लियार चलो मेरे साथ, जिस पे मिस लियार मना कर देती है तो उसका फादर उसके पास जाकर जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने लगता है, जिस पर किन्ही उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर आप कर क्या रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर कहता है कि मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, लियार मेरी बेटी है और मैं जो मर्जी चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्ही लियार से कहता है कि लियार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिना ही यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ का मामला निपटाने के बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लियार कहती है कि पर अपना ख्याल रखना, और ये कहते साथ ही वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है, जो देखकर मिस लियार का फादर कहता है कि आखिर तुमने लियार को कहाँ पर भेजा, जिस पर किन्ही हंसते हुए कहने लगता है कि आखिर आप होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले, आपने तो अपनी बेटी की खुशी का भी ख्याल नहीं किया और ज़ोशियान को चूज किया, क्या आपको एक बार भी लियार का ख्याल आया था। सुनते साथ ही हम देखते हैं कि लियार का फादर वहाँ पे चुप हो जाता है, जिसके बाद किन्ही ज़ोशियान से कहता है कि ज़ोशियान तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, तुम तो लियार के हस्बैंड बनने की बात करते थे, तो जरा एक बात बताओ, क्या तुम सच में उसकी केयर और उसकी रिस्पेक्ट करते हो, या तुम उससे सच में प्यार करते हो, अगर हाँ तो क्या तुम उसके लिए कुछ भी, मेरा मतलब कुछ भी छोड़ सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ोशियान भी चुप हो जाता है और फिर किन्ही कहने लगता है कि एक ऐसा मर्द जो कि अपनी बेटी की खुशियों को ही नकारे और एक ऐसा मर्द जो कि सिर्फ अपनी वाइफ को एक अपॉर्चुनिटी देखे ताकि वो किसी तरीके से उसके जरिए से गॉड किंग बन पाए, तो आखिर आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप दोनों के पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि आप लोग उस हक से मुझसे कह रहे हो कि लियार को मैं वापस कर दूं। एक को यहाँ पर अपने प्राउड की पड़ी है, दूसरे को यहाँ पर अपने फेक खून और खानदान की। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्ही यहाँ पर अपने पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि इस वक्त लियार मेरी वाइफ है और यहाँ पर जिसे भी शौक है लियार को मुझसे दूर करने का, तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मेरे सामने आओ, मुझसे फाइट करो, मुझे हराओ, जिसके बाद तुम लोग लियार को ले जा सकते हो और मैं यहाँ पर तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहोगे। यहाँ मौजूद जितने भी गॉड्स हैं मैं एक एक करके सभी से फाइट करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्ही के इस राउंड रॉबिन